आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट निखिल डे। निखिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपसे जानेंगे कि एक आरटीआई जो आप लोग लेके आए, आप आरटीआई आंदोलन के एक बहुत बड़े सिपाही हैं। आप ही लोगों के प्रयास से भारतवर्ष में आज आरटीआई या सूचना का अधिकार जो है ये कानून आया और आम लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है, सूचना मिल रही है। तो ये आंदोलन आप लोगों ने कब शुरू किया था और इसमें किस तरह की मुश्किलें आई थी? क्या-क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी और कब इसका परिणाम आ गया था, जो सफलता मिली आप लोगों को, वो कब आ गई थी? इस बारे में थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे। तो आरटीआई को मैं नहीं और हम नहीं अकेले लाने वाले थे, लेकिन ज़रूर हम इसके जन्म स्थली में, इसके मूवमेंट के जन्म स्थली में सोच तो हर इंसान में है कि मुझे सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए। कौन सा इंसान जो पैदा होके बड़ा नहीं होता है, बड़ी नहीं होती है जिसमें नहीं है, लेकिन वो इस इलाके से पैदा हुआ और गरीब लोगों से पैदा हुआ। और क्योंकि गरीब लोग इसमें जुटे तो गरीब लोग लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि बड़े बड़े लोग कुछ बदलाव लाते हैं, लेकिन असल में गरीब लोगों को चाहिए कि उनको न्याय मिले। वो उनको थोड़ा सा भी मौका दिखता है तो वो पीछे पड़े रहते हैं। और उनका ही सोच था, जहाँ उन्होंने कहा कि जब हम मजदूरी करते हैं हमें पूरी मजदूरी क्यों नहीं मिल रही। वो सवाल पूछा, हमें राशन की दुकान में राशन क्यों क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब मजदूरी, उनको कहा तुम तो कामचोर हो, तो उन्होंने कहा नहीं बताओ, तो वो तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बताओ, नहीं ये तो गोपनीय। तो ये सवाल जवाब में उन्होंने ये निकाला कि ये वो हमारा पैसा है उसके अंदर, उसका हिसाब हमें चाहिए, आप दिखाओ हमें। तो पहला नारा जो आरटीआई का लगा वो लगभग 1992 के आसपास, 93 के आसपास, हमारा पैसा हमारा हिसाब का लगने लगा। और फिर 94 में जन सुनवाइयाँ हुई, जहाँ सूचनाएं निकली, लोगों के सामने रखा, और उसका एक बहुत तगड़ा असर पड़ा। तब बनते गया, दिखते गए कि एक तरफ तो जिन लोगों को सूचना देनी थी वो अड़े थे कि नहीं देंगे, और एक तरफ जनता जो मांग रही थी वो कह रही थी, और दूसरे जो देख रहे थे वो कह रहे थे क्यों नहीं दे रहे हो भाई, क्या छिपाना है, छिपाने में क्या है। तो कोई ना कोई इसमें दिक्कत है, क्योंकि सूचना आएगी तो यदि आप गलत नहीं हो तो गलत नहीं आएगा, आप गलत हो तो दिखेगा। तो वो बहुत बड़ी ताकत है सूचना के अधिकार में। और उसकी सफलता मैं मानता हूँ केवल एक कानून और लोगों के अर्जी डालना की बात नहीं है, एक शक्तिहीन व्यक्ति को शक्ति देता है, और जो एक शक्तिशाली दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति है उसके शक्ति को छीनता है, बराबर करता है। तो एक डेमोक्रेटाइजेशन होता है पावर का, कि मैं भी पूछूं, और नागरिक जा सकता है दफ्तर में और कहता है मैं पूछूंगा, बड़ा दफ्तर हो छोटा हो सब उनके लिए बड़े हैं, और उनसे पूछें और उसको जवाब देना पड़े, वो अपने आप पावर को रीडिफाइन करता है। तो इसीलिए सूचना का अधिकार चलते रह रहा है, उसके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, तब भी लोग लगे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आता है ये हमारा कानून है और हमारे मतलब का है, और उसमें अब लाखों करोड़ों सिपाही हैं, और हमें उनमें से हम भी एक हैं, बहुत सालों से लगे हैं, लेकिन ये एक बहुत तगड़ा जनता का औजार है। तो इसके अंदर तो मेरे को लगता है जैसे हम लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो सूचना का अधिकार है, इसके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। लोगों को पता नहीं है कि सूचना का अधिकार हमको है और ये आरटीआई जो हम लोग लगाते हैं, तो ये किस तरह से लगानी है और कहाँ किस तरीके से परिणाम आएँगे, आएँगे, नहीं आएँगे। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि आरटीआई तो आपने लगाई, लेकिन उसका जवाब आया कि नहीं आया, वो भी देखना शायद ज़रूरी है। और जहाँ आरटीआई लगा रहे हैं कार्यकर्ता या आम लोग, वहाँ पर उनकी भी आवाज़ को दबाने की कोशिशें की जा रही है, हत्याएँ तक की जा रही है, लोगों की हत्याएँ हो जाती है इसमें, आवाज़ दबा दी जाती है। तो इसको भी रोकने की कहीं न कहीं ज़रूरत है, इसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? सूचना का अधिकार, ये बात सही है कि हर एक के लिए उपयोगी है, और इसलिए हर इंसान को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये भी बात सही है कि कम है, लेकिन ये आप सोचो कि इस देश में कौन सा कानून है जो हर एक जानता है। आईपीसी जो इतना काम में लिया जाता है वो केवल एक आईपीसी, उसके अंदर क्या प्रावधान है, कहाँ है, जब फंसते हैं तभी पता चलता है लोगों को। तो फैला है स्कूलों में, कॉलेजों में, हर गांव में इक्का दुक्का व्यक्ति है,
और आप जैसे ये काम कर रहे हैं, ऐसे इंटरव्यूज से फैलता है, बातचीत समझ में आती है, और जब फंसता है व्यक्ति तो अब सोचता है क्या करूं, तो ढूंढता है। अब जरूर है कि एक इतना बड़ा देश है, पढ़े लिखे अब होने लग गए सब, पहले बहुत सारे नहीं थे। इसको आसान नहीं है काम में लेना, मेहनत है, लेकिन करते हैं। आज इस देश में 60 से 80 लाख लोग हर साल आरटीआई डाल रहे हैं, ये आंकड़ा है। एक एप्लीकेशन आप और हम जानते हैं कि कितना हिला देता है एक दफ्तर को, कितना हो उनको। तो 80 लाख जगह ये हो रहा है इस देश में, तो नहीं मिलेगी सूचना, सही है, वो तो उनका पावर छीना जा रहा है, उनके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन पीछे पड़े रहते हैं लोग, और वो हमारे लोगों की ताकत, छोड़ते नहीं। और छोड़ते नहीं है, इसीलिए अंत में तो वो परेशान होकर सोचते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे बंद करें, उनको ठोके पीटे, तब भी नहीं रुकते हैं, फिर जान से भी मार देते हैं, लेकिन तब भी नहीं रुक रहे। ये हमारे देश की जनता की ताकत है। वो नहीं ले रहे हैं हथियार काम में, वो ले रहे हैं सूचना जैसे लोकतांत्रिक चीज काम में। आगे वाला घबरा जाता है और घबरा के मार देता है। अब मारता है तो फंसता है कहीं ना कहीं आगे जाके, और ये मारना बहुत बुरा है, और इसीलिए हम और भी कानूनों की बात कर रहे हैं ताकि उसकी सुरक्षा हो। लेकिन सूचना के अधिकार बहुत फैला भी है। हम कौन हैं, आप आ रहे हैं जिस इलाके से शुरू हुआ, मुट्ठी भर लोग हैं, लगे रहे, बात में दम था इसलिए फैला, तो इसमें दम है और फैलते रहेगा। तो ये आरटीआई कब आ गया था हिंदुस्तान में? तो हिंदुस्तान में पहले, सबसे पहले वैसे राजस्थान में 97 में पंचायती राज एक्ट का हिस्सा बना कि आप कोई भी पंचायत, क्योंकि पंचायत के रिकॉर्ड मांग रहे थे लोग। फिर तमिलनाडु में उसी समय जब हम धरने पर थे, तब तमिलनाडु सरकार ने कहा हम इसको सोचना चाहते हैं, और उन्होंने सूचना के अधिकार के नाम पर सूचना नहीं देने का कानून पारित किया। नाम तो था सूचना का अधिकार, अंदर था कि कैसा क्या नहीं मिल सकता है, क्या नहीं होगा, क्या कैसे जाना पड़ेगा, राज्य सचिवालय में जाके अर्जी डालनी पड़ेगी, तो कौन पूरे तमिलनाडु की जनता वहाँ जाती, वो सब चीज़। फिर उसके बाद गोवा, राजस्थान में सन 2000 में आया, और भारत में एक कानून आया 2002 में, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको इन्होंने लागू ही नहीं किया। और 2004 में जब यूपीए सरकार बनी, तो उन्होंने घोषणा पत्र में डाला, और उन्होंने अपना नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डाला, और पहला कानून जो उनके तरफ से, जिसको हक आधारित कानून हम कहते हैं, वो सूचना का अधिकार पारित हुआ 2005 में, और 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। यानी ये सफ़र हो गया 1992 से, एक छोटी सी शुरुआत बता रहे हैं आप, वहाँ से शुरू हुआ था और 2005 में ये लागू हुआ, तो इसमें काफ़ी सालों का संघर्ष हो गया। ये तो मेरे ख्याल से 8 और 5 13 साल ये संघर्ष रहा। अच्छा, इसके अलावा आप और किन किन संगठनों से जुड़े हुए हैं, या आपके द्वारा ऑर्गेनाइज संस्थाएं या संगठन हैं, और ये किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, किन लोगों पर काम कर रहे हैं, क्या इनके उद्देश्य हैं, ये भी हम आपके हमारे चैनल के द्वारा जनता से साझा करना चाहते हैं। तो इस देश में तो अनेकों हजारों बहुत अच्छे संगठन भी हैं, और बहुत अच्छे प्रयासों में भी लोग लगे हैं, और हमारा यही काम है कि हम इन अच्छे अच्छे प्रयासों को साथ जोड़ने का काम कर सके, क्योंकि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक न्यूज़ चैनल नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ेगा तब जाके कुछ हो पाएगा। हर एक का कुछ काम है, तो अच्छे लोगों का एक जमघट बने, ये एक प्रयास रहा। तो बहुत सारे खाद्य सुरक्षा के, लेकिन दो चीज़ें हमारे काम में, एक तो है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में बहुत विश्वास करते हैं, और दूसरा है कि हम गरीबों के मुद्दों को सबसे पहले उठाना चाहते हैं। हम खुद के मुद्दे उठाना चाहें, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पहले से मिल गया, वो तो संगठन बहुत सारे बने हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यदि हमें एक न्याय, एक समानता का एक वातावरण चाहिए इस देश में, और उसी से देश की तरक्की होगी हमारे हिसाब से, इसी से अच्छा देश बनेगा, तो हमें गरीबों के, वंचितों के, जो सबसे हाशिए पर हैं, उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे। जो जिनके ऊपर बेवजह आक्रमण हो रहा है, टारगेट हो रहे हैं, उनको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक बच्चा, जो असमानताएं आ रही है इस देश में,
वो तो बहुत खतरनाक है, उनका सामना करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के पास लाखों करोड़ हो रहे हैं और कुछ लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा विषमता का एक दौर भी है। उस दौर के बीच में हम सूचना के अधिकार, रोजगार गारंटी कानून पर बहुत बड़ा समय बिताया। वो भी एक सपना जैसा था कि आप सोचो, भारत देश जैसे देश में कहो कि हम गारंटी देते हैं कि आप काम मांगोगे तो 15 दिन में काम मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो वो दुनिया में नहीं था। दुनिया में कह रहे थे मार्केट करेगा, मार्केट करेगा, मार्केट। लेकिन यहाँ सरकार की कुछ मूल जिम्मेदारियां होती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेसिक रोजगार है। ये चीज़ें यदि सरकार नहीं दे तो फिर सरकार किस बात की। तो हमारा मोटा उद्देश्य है कि भारत का लोकतंत्र अपने संविधान पर निर्भर है। भारत भी अपने संविधान पर निर्भर है। इस संविधान से ही हम एक हुए और हमने कहा हम भारत के लोग। तो उसके अंदर ये सारी मूल्य है। उसी के से प्रेरित होके आप कहो कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, विषमता कम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, संगठित होने का हक है, ताकि कोई गरीब है या अकेले तो लड़ नहीं सकता है, तो वो हक है। तो ये सारे चीज़ों के लिए सोच को लेके हम लगातार काम करते हैं और उस काम में बहुत संतुष्टि भी मिलती है। कुछ सफलताएं, कुछ विफलताएं हैं, लेकिन लगे तो रहें एक ईमानदारी के प्रयास के साथ। अच्छा, इसके अलावा पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं और अभी पिछले दिनों में, पिछले महीने ही शायद मैं 22 या 23 को आपसे जयपुर में मिला था। तो आप किसी जवाबदेही कानून को लेकर के किसी यात्रा से आए थे और वहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे थे। तो ये जवाबदेही कानून क्या है? और ये काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा है। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के उसमें मैनिफेस्टो में भी था, चुनाव घोषणा पत्र में। तो आम जनता भी ज़रूर जानना चाहेगी कि जवाबदेही कानून क्या है? ये किस तरीके से काम करेगा? किन लोगों के लिए काम करेगा? और ये आंदोलन जो चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? तो सूचना के अधिकार में लोगों को सूचना मिली। कुछ दिनों में तो लोगों को शर्म आया कि ओ ये सूचना निकल गई, हमने बहुत बुरा काम किया, उसको सुधार दो, जल्दी से सुधार दो। धीरे धीरे उनकी चमड़ी भी मोटी होने लगी। तो सूचना के अधिकार तो सूचना देती है, लेकिन उसके प्रूफ के साथ क्या करो? तो कार्रवाई के लिए एक पूरा दौर चला। तो हम इसलिए इसको आरटीआई पार्ट 2 कहते हैं। आरटीआई लेके कार्रवाई कराना। दूसरा, इसको हम कानूनों का कानून कहते हैं, क्योंकि सारे कानूनों में जो चीज़ें हैं वो नहीं मिले तो इस कानून से आपको वो चीज़ें प्राप्त हो सकती है, मिलेगी। तीसरा, हम एक तरीके से इसको कहते हैं एक लाइन में कि किसी भी व्यक्ति का हक का हनन हुआ तो उसको 1 महीने के अंदर उसकी शिकायत का लिखित जवाब मिलना चाहिए। यदि हाँ तो कब तक मिलेगा, यदि ना तो क्यों नहीं मिलेगा, ताकि उसके पास एक ऐसा रास्ता हो कि वो भटकते नहीं रहे, वो दरवाजे खटखटाते नहीं रहे, उसके जूते नहीं घिसे, ताकि उसका ये काम कहीं ना कहीं एक समय सीमा के अंदर हो सके। और सरकार जवाबदेही क्यों? क्योंकि सरकारी लोगों को तनख्वाह इसी बात के लिए मिलती है। यदि मेरा पानी मिलना है तो किसी का काम है करना, यदि मुझे बिजली मिलना है तो वो किसी का काम है करना, यदि मेरे बच्चों को शिक्षा मिलनी है तो किसी टीचर का काम है। वो नहीं करे जॉब चार्ट तो ही हनन होता है, तो ही हमारा काम नहीं होता है। तो उनको भी आप नरेगा के मजदूर से कहते हो कि इतना काम करो इतना पैसा मिलेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी का ऐसा कोई माप नहीं। तो जरूर कम से कम पेनल्टी तो होनी चाहिए काम नहीं करने के लिए। उनको तनख्वाह तो ठीक ठाक मिलती है। तो सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, जो तनख्वाह लेते हैं, जो पैसा लेते हैं, जनता के पैसे का हिसाब का ये भी हिस्सा है कि जवाब दे। तो जवाबदेही कानून आग की तरह फैला है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको कोई जवाबदेही नहीं चाहिए किसी ना किसी चीज़ के लिए, और वो भटक रहा है और वो दुखी हो रहा है। तो एक ढांचागत व्यवस्था बनता है ताकि उसको मिल सके। अच्छे कर्मचारियों को तो इससे फ़ायदा भी होगा, क्योंकि उनके दफ्तर में वो 1-2 हैं जो काम करते हैं, बाकी सब नहीं करते हैं। ये उनको भी चिन्हित करेगा काम करने के लिए। और जवाबदेही कानून एक ऐसा चीज़ है जो केवल आपने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बिल्कुल है, लेकिन बीजेपी के अगले मैनिफेस्टो में था हम गुड गवर्नेंस एक्ट लाएंगे। तो वो भी क्या है, अंत में गुड गवर्नेंस क्या है कि लोगों को
पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, संवेदनशीलता हो, वो उन्होंने नहीं किया। ये सरकार ने कहा, अपने बजट घोषणा में किया, आज तक नहीं किया। अब भी लग रहा है होने जाएगा शायद, क्योंकि उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट भी निकाला, उसका मसौदा भी डाला। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे सूचना का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार था, जवाबदेही भी हर व्यक्ति का अधिकार है। और जवाबदेही जिनको तनख्वाह मिलती है, जो मालिक देता है वो तनख्वाह, वो मालिक उससे जवाब मांग सके, वो ढांचा है। तो ये तो मतलब हर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और नेता के लिए हो गया ये, कि उसकी जवाबदेही तय होगी कि वो अगर जनता का कोई काम कहीं रुका हुआ है तो वो क्यों रुका हुआ है, उसका कारण बताए या काम करके दे। तो ये तो फिर ये पूरी सरकारी मशीनरी इसके लपेटे में आ रही है, तो ये तो कैसे लागू होने देंगे इसको? अब सरकारी मशीनरी अच्छी के लिए बनी है या बुरी के लिए? वो सूचना के अधिकार में के साथ भी हमारे साथ यही कहा था, ये कभी नहीं होने देंगे, ये तो कागज बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि इनकी पोल खिल जाएगी। तो कुछ अच्छे कर्मचारी भी निकले, उन्होंने कहा हमें कोई छिपाना नहीं है, हमारा सारा काम हम सामने दिखा देंगे, हमें हमें और फायदा मिलेगा, जनता को दिखेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं। और अंत में जनता सर्वोपरि है या सरकारी अधिकारी सर्वोपरि है? हाँ, सर्वोपरि तो जनता ही है। हाँ, तो जनता है, तो जनता मांगेगी, इसीलिए जनता के बीच में आंदोलन चल रहा है, इसलिए जनता के बीच में यात्राएं चलती है, इसलिए जनता मांग उठा रही है। और इसीलिए धीरे धीरे इसमें भी 10 साल लग गए, 2011 से 11वां साल है जब से ये इसके इसके लगे हैं। तो टाइम लगता है, ये भी समझ में आना चाहिए आपके श्रोताओं को कि इन चीज़ों में एक दिन में काम नहीं होता है। किसी का काम एक दिन में हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप 10 साल उस खेत को तैयार करो। आप मतलब बहुत सारे लोग मिलके, कोई एक व्यक्ति नहीं। नहीं, लेकिन 13 साल आरटीआई में लगे और 11 साल जवाबदेही को हो गए हैं, और अभी कितनी दूर है जवाबदेही? जवाबदेही एक आरटीआई भी, जैसे सच्चाई हमेशा एक, आप सच्चाई की तरफ बढ़ते रहोगे, लेकिन पूर्ण सच्चाई पर कभी पहुंचोगे नहीं, पूर्ण पारदर्शिता पर कभी पहुंचोगे नहीं। पूर्ण जवाबदेही एक अच्छी बातचीत भी है, एक डायलॉग भी है, लेकिन जरूर आज जहां बिल्कुल जवाब नहीं है, उससे बहुत आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कानून से बढ़ के ये कल्चर भी है। हम कई बार कहते हैं कि हम एक खुलेपन की संस्कृति लाना चाहते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी की एक संस्कृति लाना चाहते हैं। भारत देश में कई बार कहते हैं ना, जिम्मेदारी लेता ही नहीं, तो इसीलिए बैठे रहते हैं, दफ्तर में लेट आएंगे, दफ्तर से जल्दी जाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही को आप ठुकरा रहे हो, क्योंकि फिर काम कैसे होगा? तो ये अपने आप कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों को कानून के माध्यम से करवाना पड़ेगा, और किसी दिन एक संस्कृति बनेगी। तो ये जवाबदेही कानून को लेकर तो सर हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आम जनता भी इससे जुड़े, इस आंदोलन से आप लोगों का सहयोग करे, और ये आम जनता के लिए है ये कानून, हम समझते हैं, इसलिए आपसे भी ये कहलवाया है आम जनता के बीच में ये जाए कि उनके जो छोटे छोटे काम अटके हुए हैं, जिनके लिए वो सालों चक्कर लगाते हैं, ये जवाबदेही कानून आने के बाद कम से कम एक निश्चित समय में उनको जवाब मिल जाएगा, उनका काम हो जाएगा, नहीं होगा तो जवाब मिलेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जनता के लिए है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करेंगे कि इस आंदोलन से जुड़े और जल्दी ये कानून लागू हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और एक मैं और आपसे एक सवाल और कर रहा था कि अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने एक आपकी तस्वीर देखी थी, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी भी उसमें शामिल हैं, और आप भी कहीं पर उस शायद वायनाड का वो फोटो था, या और कहीं का था? कर्नाटका में था वो, जी, कर्नाटक में था। तुमकुर से आगे चित्रदुर्गा में। तो वो फोटो जब आपकी सोशल मीडिया पे आई तो कई जगह ये चर्चा का विषय बनी कि क्या आप कांग्रेस की विचारधारा से संबंधित हैं या उनसे कोई ताल्लुक है आपका? तो जो लोग बीजेपी वाले हैं उनको ये लगा कि सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा पे चल रहे हैं। तो इसको लेकर के भी थोड़ा-सा मैं जानना चाह रहा था कि क्या किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर या स्टैंड पर आप हैं? हम कांग्रेस की विचारधारा में होते और पूरी तरीके से कांग्रेस से सहमत होते तो कांग्रेस में होते, तो क्यों बाहर होते? तो आज हाँ, हमारी विचारधारा है, हमारी खुद की है, हम लोग अपना खुद का करते हैं, लेकिन अकेले थोड़ी करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो अच्छे काम है उससे जाके
मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन मैं गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा, और वो सारे राजनीतिक दलों को कहना चाहिए कि आप भी आके हमें सलाह दो, आप भी हमें बताओ, आप भी हमारे इस भारत जोड़ो वाली चीज़ से सहमत हो तो जोड़ो। तो हम गए कहने के लिए कि आप सामाजिक संगठनों से मिलो समय समय पर। राहुल जी को ये कहने के लिए गए कि आपके पास ये बहुत सारे जो हमने जवाबदेही में सीखा है, आप इसकी बात करो। हम कहने के लिए गए कि राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी ने कहा था जवाबदेही लाएंगे, और वो कानून अभी तक आया नहीं। तो मैं तो एक बाकायदा एक कागज़ ले गया था, एक मेरे तरफ से एक अर्जी ले गया था, वो जवाबदेही कानून का ले गया था कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप ये भारत जोड़ो में चल रहे हैं, तो आप अपने सरकार को भी जरूर कहेंगे, और ये सरकार दो दो तीन तीन बार कह चुकी है कि वो करेगी, तो वो वादा निभाना चाहिए। तो ये कई बार लोग जाते हैं कुछ कुछ कहने के लिए, कई बार कुछ सुझाव देने के लिए, कई बार कुछ और कहने के लिए, लेकिन राजनीतिक दलों के लोगों को सबसे मिलना है। और हम भी यदि एक पब्लिक काम में हैं तो हमें भी मिलना है। हो सकता है कभी हम दुखी हैं, मुझे पता नहीं कितने नेताओं से मिला हूँ, कितनी पार्टियों से मिला हूँ। तो ये क्योंकि एक यात्रा चल रही है तो एक हवा सा हो गया है उसमें। लेकिन हमारा सबका काम है, हमें जो लगता है बोले, तो हो सकता है वो ठीक लगे, ठीक नहीं लगे, लेकिन पार्टियों का कभी काम है लोगों को सुनना, हमारा काम है कि बोलना, हमारा काम है कि उस संवाद के आधार पर कुछ आगे बढ़ना, हमारा काम है हमारे भी कुछ सोच है वो आगे बढ़े, हमारा काम है हम भी कुछ सीखें। तो भारत जोड़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, पद यात्रा निकालना बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी मैं देखने गया। आजकल नेता तो सब उड़ते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, इतनी लंबी पद यात्रा निकालना, तो वो मुझे दिखा कि लोगों का चेहरा दिखता है आपको पास में। वो मैं केवल राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी हो, कोई भी नेता हो, जब वो चलेंगे पैदल तो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अच्छा था काम, हमें लगा कि अच्छा है मंच वो दे रहे हैं कि बातचीत, आओ बातचीत करो, तो बातचीत करने गया और अपनी बात ही रखी। और जवाबदेही कानून की। बिल्कुल वो भी और भी जो अपनी बातें हैं वो रखना हमारा काम है। और अंत में हम पार्लियामेंट में नहीं है, हम दूसरी जगह नहीं है, तो हम इन सबसे मिलेंगे, सबसे मिलते हैं। हाँ, ये इन सबसे मिले। हाँ, बीजेपी सरकार बुलाती नहीं है लोगों को, दिक्कत ये है। नहीं तो वो बुलाती तो हम वहाँ भी केंद्रीय सरकार में जाते, जब बुलाते हैं हम जाते हैं और बोलते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है वो करना, उनको उनका भी फर्ज है बुलाना सबको। तो ये काफ़ी समय से आप ये सामाजिक क्षेत्र में हैं, समाज सेवा या सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो पूरा लगभग आपने पूरा जीवन ही समर्पित कर रखा है इन चीज़ों पर। तो एक सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि, संतोष है आपको, या कुछ लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये मैंने ठीक नहीं किया, या मैंने जो काम किया, हाँ बिल्कुल गलतियाँ बहुत सारी की, कमियाँ बहुत सारी रही, लेकिन काम ये चुना, ये बहुत संतुष्टि है। और क्योंकि कम से कम जो प्रयास करने का एक जिम्मेदारी, केवल मैं बैठ के उसको किसी चीज़ को आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कोशिश करने की एक संतुष्टि है। उसमें कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, छोटे मिले, बड़े मिले, बहुत बड़ा देश है, सब कुछ नहीं बदल सकते हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की संतुष्टि बहुत बड़ी है, वो मिला। देश के कई युवा हैं सर जो आजकल सामाजिक क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, समाज सेवा में सामाजिक कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, और कई लोग हैं जो कई बहुत बड़ी तादाद में है जो आप जैसे लोगों को फॉलो भी करते हैं। उनके लिए कोई संदेश आप छोड़ना चाहें, देना चाहें आज? मैं तो सबसे सीखता हूँ, युवाओं से भी सीखता हूँ, युवा भी हमसे सीखते हैं, मतलब हम ये एक दोस्ती साथी बनने का एक पूरा है। इतना ही कहना चाहूँगा, पैसा सब कुछ नहीं है, और वो उनको भी पता है। और आज ये दुनिया की उस दौड़ में कि पैकेज मिले और मुझे ये मिले, आज ये होना चाहिए कि सबको रोज़गार मिलना चाहिए, अपने घर चलाने लायक होना चाहिए। धरती पर भी बहुत बड़ी भार है, और एक दूसरे के लिए भी काम करें, उसमें भी बहुत कुछ मिलता है, केवल पैसों से नहीं मिलता। केवल इतना कहूँगा, उसमें फिर काम करने के लिए सैकड़ों चीज़ें, ज़रूरी नहीं है लोग ऐसा काम करें। संदेश ये है कि ये मत सोचो कि पैसा सब कुछ है।
और संदेश ये है कि हम एक ऐसे सामाजिक दुनिया में जीते हैं जहाँ एक दूसरे के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। तो वो दोस्ती के ताने बाने बनाएं और जो सबसे वंचित है उसके लिए करें तो बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। और ये नहीं कि कोई आप हो देने वाले, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप कितना लेते हो, क्योंकि एक आपस में एक रिश्ते में चीज़ें होती हैं। तो धन्यवाद सर।